नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टुडेज़ पॉलिटिक्स में। मैं कशफी जमाल आज बात करने वाली हूँ बिहार विधानसभा चुनावों के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ मिलकर मायावती बनेंगी भाजपा की राह में दीवार। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है और यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इस बार राज्य में सत्ता विद्रोह हवा चल रही है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जनता जहां भाजपा से परेशान है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ जो भेदभाव किया है, उससे राज्य की जनता इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। ऐसे राज्य की राजनीति में किसी ऐसे दल के उभरने की संभावना ज़्यादा है जो भाजपा और आरजेडी दोनों के लिए चुनौती हो सकती है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम मायावती का निकलकर सामने आ रहा है। वैसे अगर बात राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की करे तो जनता अभी भी लालू राज के 15 वर्षों को नहीं भूली है, खासकर जिस तरह से लालू परिवार अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भेदभाव कर रही है। ऐसे में जनता का आरजेडी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है और शायद इन्हीं वजहों से जीतन राम मांझी ने एनडीए में जाने का फैसला किया है, क्योंकि इतना उन्हें भी समझ में आ चुका है कि आरजेडी और कांग्रेस के सहारे राज्य की सत्ता में वापस लौट कर आना नामुमकिन है। इसलिए समय की मांग समझते हुए इन मांझी ने आरजेडी से किनारा ले लिया। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि अब बिहार में मायावती अकेले ही एनडीए और महागठबंधन को कुचलने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मायावती दलित, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग और मुसलमानों के नेता हैं। इसलिए मायावती बिहार विधानसभा चुनाव में अपने वोट बैंक के दम पर ज़ोरदार तरीके से जीत हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर थी कि मांझी, ओवैसी और मायावती में गठबंधन हो सकता है, लेकिन मायावती को मांझी के नियत पर शक था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। यानी कि बिहार की राजनीति में इस बार मायावती दलितों और मुसलमानों के सहारे भाजपा का सत्ता बेदखल करने की तैयारी में है और जिस तेवर के साथ वह भाजपा के खिलाफ आक्रामक, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार बिहार में भाजपा राज आने वाला है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।